राम मंदिर चोरी समाजवादी पार्टी ने प्लान की। 980 बार अखिलेश यादव और टिन्नू यादव की बात। अब तो आरोप ये है कि अखिलेश यादव ने ये चोरी टिन्नू यादव के जरिए प्रायोजित की मंदिर में। गली गली में शोर है, अखिलेश यादव चोर है। आरोप ही बदल गया। छप्पत राय, सोने की चिड़िया, चांदी के गहने, चांदी की सिल्ली, सोने की रामायण, जमीनों की खरीद फरोख्त के घपले, सब गायब। एक झूठी बात आसाम के एक अकाउंट से एक्स में रात को एक खबर चलाई जाती है, करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंची। बात इतनी बड़ी हो गई कि बीजेपी का एक राष्ट्रीय प्रवक्ता भी इस झूठ को फैला रहा। अजय आलोक नाम के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी कह दिया। टिन्नू यादव के अखिलेश जी से काफी फोन पे बातचीत हुई। अब जब अजय आलोक ने कह दिया, इसके बाद एबीपी न्यूज की वेबसाइट पे अवेलेबल है। टिन्नू यादव संघ का है। अपने ओटीसी ट्रेंड संघी कार्यकर्ता को भी जाति के नाम पे शिकार करने को तैयार। परमहंस साहब ने बयान दे दिया कि हाँ, कि टिन्नू यादव को फांसी होनी चाहिए, बाकी लोगों को छोड़ दिया जाना चाहिए। है टिन्नू यादव को फांसी की सजा हो और बाकी लोगों को 6-6 महीने की जेल करके उनको भगा दिया। बाकी लोग क्या है? बाकी लोग ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। टिन्नू यादव है तो उनको फांसी होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने फिर उस पर एक ट्वीट कर दिया। यहाँ से कहानी बनती। ये जो धूर्तता है, इसका हम आज करेंगे पर्दाफाश। नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, राउंड टेबल स्टूडियो पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एक पर्दाफाश कर रहे हैं। जब से राम मंदिर का मसला आया है, चोरी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग डकैती कहते हैं। ट्रस्ट के लोगों ने उसको डकैती कहा हुआ है, नृपेंद्र मिश्रा जो उसके सदस्य हैं। लेकिन उसी क्रम में एक विशेष बात हुई थी, जैसा कि हमारा मीडिया हमेशा करता है और हमारा समाज भी करता है। उसमें जिन लोगों के नाम थे, उसमें एक नाम यादव का एक आ गया था, रामशंकर यादव, टिन्नू यादव। ये नाम का व्यक्ति जैसे ही आया, तैसे ही हमारे उन लोगों की बाँछें खिल गईं जो या तो हर मामले में कोई मुसलमान ढूंढते हैं, नहीं मिलता तो कोई यादव मिल जाए, दलित मिल जाए, पिछड़ा मिल जाए, आदिवासी मिल जाए, तो उनका काम हो जाता है। और फिर सारे मीडिया के एक बहुत बड़े हिस्से ने उसको मास्टरमाइंड और पता नहीं क्या क्या बना के पेश। बाद में फैक्ट्स आने लगे, वो चीजें धुंधली होने लगी। बताया गया कि साहब उसका लखनऊ में फ्लैट है और वहां फॉर्च्यूनर खड़ी है। अनेक कहानियां। बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं है। उसके पास जरूर एक हॉस्टल है जो 2008 में खरीदी हुई उसकी एक जमीन पर 2014-15 में बन गया था। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि ये आदमी संघ का है। ये ओटीसी ट्रेंड है। ओटीसी आप लोग जो जानते होंगे संघ को थोड़ा समझ जाएंगे। ये विशेष ट्रेनिंग होती है। इसमें काफी इसकी ट्रेनिंग के बाद माना जाता है कि आदमी पक्का स्वयंसेवक संघ का आदमी हो जाता है, पक्का मुस्लिम विरोधी और उस तरह का हो जाता है जो आरएसएस सोचता समझता है। तो ये ओटीसी ट्रेंड है 1988 से ही, और 1992 से ये लगातार विश्व हिंदू परिषद के काम में अयोध्या में लगा हुआ है। मुकदमों के कागजात ले जाने से लेके और आज तक उसमें जारी है, और अब उसका कर्मचारी भी है राम मंदिर के उसका। ये तो उसका बैकग्राउंड है। लेकिन देखिए कैसे ये लोग हैं कि अपने ओटीसी ट्रेंड संघी कार्यकर्ता को भी जाति के नाम पे शिकार करने को तैयार है, झूठ फैला के। ये मामला जो हम अभी आपके सामने पर्दाफाश करेंगे, ये पूरा नीचे से ऊपर तक कैसे ये लोग संगठित तौर पर इस तरह के शिकार करते हैं। और जाति वगैरह के मामलों में जो इनकी धारणाएं हैं, स्त्रियों के बारे में, कमजोर लोगों के बारे में, गरीब लोगों के बारे में, वो कैसे इनकी इस तरह की कार्रवाइयों से सामने आती हैं। अब जब बहुत सारी चीजें तथ्य के तौर पर हमारे पास उपलब्ध है, हमें मालूम है कि एक एफआईआर हुई है। एफआईआर में 8वें नंबर पर इसका नाम है। इसके यहाँ से बरामदगी की जो 26 तारीख को फर्द आई है, उसमें कुल 1 लाख रुपए लिखा हुआ है। कोई ऐसी चीज नहीं है, इसको रिमांड भी नहीं लिया है, कोई बात नहीं है। लेकिन अफवाहों के बाजार में ये सबसे बड़ा कल्प्रिट बनाया हुआ है। और सबसे ताजी और सबसे हैरत अंगेज जो अखबार है वो है 980 नंबर। अब ये 980 नंबर क्या है, इसी पर ये सारी कहानी है। एकाएक 3 तारीख की रात को एक अकाउंट जो असम वगैरह में ऑपरेट करता है, नॉर्थ ईस्ट में, ब्लू टिक अकाउंट है, एक्स पर चलता है। और उस अकाउंट पर रात में 11 साढ़े 11 बजे के आसपास एक अफवाह डाली जाती है। वो अफवाह कहती है कि सीडीआर रिपोर्ट मिल गई है राम मंदिर की जांच में पुलिस को। किसकी? टिन्नू यादव की। टिन्नू यादव की रिपोर्ट में है, सीडीआर रिपोर्ट में, कि 980 बार उसने अखिलेश यादव से बात की। ये अच्छी खासी सनसनीखेज खबर है। तथ्य क्या है? कहीं किसी स्तर पर आधिकारिक तौर पर यह खबर
है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं तो खुद आजकल 2-3 दिनों से अयोध्या जा रहा हूँ और लगातार संबंधित अधिकारियों वगैरह से जो बात कर सकते हैं उन सबसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। न कोर्ट में कहीं है, न कहीं किसी एजेंसी को किसी ने बयान दिया है, न किसी ऑथेंटिक पत्रकार को ही किसी ने बयान दिया है। अयोध्या में खबर नहीं है, आसाम के एक अकाउंट से एक्स में रात को एक खबर चलाई जाती है और सुबह होते होते तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो एक संगठन के तौर पर काम कर रहे होते हैं, उनकी हम जब एनालिसिस करते हैं, डाटा एनालिसिस, तो पाते हैं कि वो सब इस खबर को लेके उन्होंने इसको हवा कर, और हमें नहीं मालूम कि व्हाट्सएप की एनालिसिस नहीं हो पाती, व्हाट्सएप पे कितने करोड़ों लोगों तक ये पहुंच गई होगी। लेकिन जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स को हम देख सकते थे, सारे तो नहीं देख सकते थे, ट्रेंड देख सकते थे, ट्रेंड बताता है कि ये करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंच गई। मुझे इस पे शंका क्यों हुई कि मेरी पोस्ट मैंने टीनू यादव के बारे में 1-2 पोस्ट फेसबुक वगैरह पे लिखी, उसमें 10-15 जो कमेंट्स आते हैं उसमें एक आध कमेंट ऐसा आता था जिसमें ये फिगर आती थी कि अखिलेश यादव से उसकी 980 बार बात हुई है या 900 बार किसी में लिखा था, किसी में 700 से ज्यादा, लेकिन अखिलेश यादव से उसकी बात होती थी। ये उसमें आया और सीडीआर रिपोर्ट आ गई। मैं चौंकता था कि ये कहां से ये बात आ रही है, क्योंकि ऑथेंटिक किसी जगह से, मैं खुद जा रहा हूं अयोध्या, बगल में ही रहता हूं, कई बार मैं जा चुका हूं इस स्टोरी के पूरे फॉलोअप में, ये मुझे कहीं नहीं मिल रही है। ये कौन आदमी है? जब उसको ट्रेस करता हूं तो पाता हूं कि अरे वो तो हिंदू सेनानी वाला टाइप आदमी है, इनका संघी दिमाग का आदमी है, मुसलमानों से नफरत करने वाला अकाउंट है, और कहीं मध्य प्रदेश का है, कहीं कोई झारखंड का है, बड़ी दूर दूर के लोग, और इस तरह का कमेंट कर रहा है। तो ये जाहिर है कि उसके पास ये खबर पहुंचाई जा रही है, उसके दिमाग में ये है। तो ये कैसे होता है और कैसे सफलतापूर्वक ये अफवाहें फैलाने का जो काम है किया जाता है। लेकिन अब तो ये बात इतनी बड़ी हो गई कि बीजेपी का एक राष्ट्रीय प्रवक्ता भी इस झूठ को फैला रहा है। अजय आलोक नाम के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी कह दिया। लेकिन ये जैसे इतनी चालाकी से ये सब बातें कहते हैं कि अगर इनको पकड़िए तो कहेंगे हमने तो देखा था, आपने मीडिया में दिया था, सोशल मीडिया में दिया था, इधर उधर भाग जाएंगे। मतलब कोई जांच किए बिना किसी बात को कैसे बढ़ाना, किसी झूठी बात को, ये जो एक पूरा आर्ट है जिसने आज के विमर्श को समाज के निगल लिया है, ये स्टोरी उस पर है। तो देखिए, हम आपको अब एक एक करके बताते हैं। आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे वो अकाउंट जिसमें सबसे पहली बार ये खबर आई। इस अकाउंट का अकाउंट धारक जो कोई असमी है, मेरा ख्याल है, ऑक्सोमिया करके लिखता है अपने को। तो ये जो सज्जन है, ये इनके पुरानी हम डिटेल्स देख रहे हैं तो ये असम की राजनीति पर और नॉर्थ ईस्ट की राजनीति पर ज्यादातर लिखते हैं। बहुत सारे मामलों में वहां के मुख्यमंत्री को टैग करते हैं। ओपनली राइट विंग है, लिखा भी है हिंदू और मतलब उसी तरह के कमेंट शीर्षक जैसे ऐसे लोग लिखते हैं, और मुसलमानों के खिलाफ, और मुख्यमंत्री को टैग करना, प्रधानमंत्री को टैग करना, ये दावा करना कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उनको फॉलो करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें जिस तरह के अकाउंट्स करते हैं वैसा ही साफ साफ अकाउंट, वहां से ये बात आती है। बताइए, अयोध्या की खबर अयोध्या से नहीं निकल रही है, असम के एक एक्स हैंडल पर अंग्रेजी में निकल के पूरे देश में पसर रही है। तो ये जो धूर्तता है, इसका हम आज करेंगे पर्दाफाश। और थोड़ी सी फिर एक बार दोहरा दूं कैसे ये सब हुआ। आपको मालूम ही है, 4 और 5 की रात अयोध्या में ये खबर फैल गई थी, अयोध्या के पत्रकारों में, सजग नागरिकों में, कि कुछ राम मंदिर में हुआ है। उसकी वजह क्या थी कि राम मंदिर के कुछ कर्मचारियों के घर, राम मंदिर को चलाने वाला जो संचालक मंडल था, चंपत राय जिसका नेतृत्व कर रहे थे, आरएसएस के हाथ में सब कुछ था, ये और पुलिस की कुछ टीमें कुछ कर्मचारियों के घर पर गईं। उन्होंने कुछ वहां जांच पड़ताल की, कुछ सामान वो वहां से लाए थे, लाके उन्होंने लॉकर में मंदिर के रखा था। ये खबर, इसमें फिर बात आई कि इसमें कुछ कैश था, कुछ और चीजें थी। वहां चूंकि 1000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, बात निकली थी, बहुत से लोग उनसे संपर्क में रहते हैं शहर के, जिसमें अखबार वाले भी हैं, अन्य भी हैं, तो ये बात निकल चुकी थी। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, राम मंदिर का मामला था, राज्य में उनकी सरकार, केंद्र में उनकी सरकार, राज्य की सरकार पर बुलडोजर और एनकाउंटर जैसे श्रेय हैं जिनके कंधों पे, तो ये बात कहने की हिम्मत आसान नहीं होती, अखबार वालों में भी नहीं होती। इसलिए कि नहीं होती, अखबारों के जो मालिक हैं, टेलीविजन चैनलों के जो मालिक हैं, ऐसी किसी खबर को नंबर 1 लेते समय वो खुद ही कांप जाते हैं। एक माहौल बना हुआ है जिसमें कोई ये बात नहीं कह पाता। खैर, तो 4, 5 और 6 3 दिन अयोध्या में ये पत्रकारों के बीच खबर तैर रही थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसको आगे कैसे बढ़ा दे। वहां के 2 ऐसे पत्रकार जो बहुत सारी बातें
सरकार के मामलों में आलोचनात्मक लिखते बोलते रहे हैं, उनके पास लोग गए। उनमें से 2 लोगों का मैंने इंटरव्यू किया है, सत्येंद्र पर वो उनका इंटरव्यू है। उन्होंने सबसे पहले उनके पास ये खबर लेके गए कि सर ये खबर है, इस खबर को किया जाए, कैसे करें, आप ही कर दीजिए। उन्होंने अपने लेवल पे उसकी पड़ताल की और उनमें से एक ने हिम्मत करके 7 तारीख को अपने फेसबुक पर वो खबर लिख दी। 11 बजे के आसपास वो खबर उन्होंने लिखी। उसके कुछ देर बाद दिल्ली के एक पत्रकार जो उत्तर प्रदेश के मामलों को बहुत देख रहे हैं, अभिषेक उपाध्याय, उन्होंने उससे संबंधित बचती हुई, वो सुप्रीम कोर्ट से बेचारों को जमानत मिली हुई है, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में मुकदमा हो गया था, हालात ऐसे हैं, हिम्मत नहीं होती, लेकिन उन्होंने एक बचती हुई एक पोस्ट लिखी कि मुझे स्वप्न आया है कि राम मंदिर में चोरी हो गई है, भगवान करे ऐसा न हो, इस तरह के कुछ करके उन्होंने लिखी। लेकिन वो चर्चित हो गई क्योंकि उनका अकाउंट बहुत लोग देखते हैं एक्स पर और उस पर। उस अकाउंट को अखिलेश यादव के ऑफिस ने भी देख लिया। अखिलेश यादव के ऑफिस ने अपने अयोध्या ऑफिस को फोन किया कि ये सब कुछ क्या बात आ रही है, ये अभिषेक उपाध्याय के अकाउंट पे है, पता लगाइए। खबर तो थी अयोध्या में, हिम्मत नहीं हो रही थी 3 दिन से किसी की। अखिलेश यादव ने फिर उस पर एक ट्वीट कर दिया। यहां से कहानी बनती है, लेकिन कहानी अब जब गढ़ी जा रही है, फिर आपको मालूम ही है कि एसआईटी की गठन हुआ, उससे कई 1 हफ्ते बाद करीब, और उसके 2-2.5 हफ्ते बाद कहीं जाके एफआईआर 25 तारीख 24-25 को हुई। 26 को वो जो बरामद किया हुआ पैसा 3-4-5 का लाकर में रखा था मंदिर के, मामला छुपाया जा रहा था, वहां से पुलिस ने बरामदगी दिखाई है उसकी 70-80 लाख रुपए कुछ है। उसमें कुल 1 लाख रुपए टिन्नू यादव पे है। टिन्नू यादव 8वां उसमें अभियुक्त है, 7 अन्य अभियुक्त हैं, 5 उसमें सवर्ण हैं, 6 सवर्ण है, बल्कि 2 यादव हैं। लेकिन टिन्नू यादव चूंकि यादव हैं, टिन्नू यादव को लेके लोगों ने उड़ा दिया। तो पहले तो वो सब कहानियां चली, वो डाई डाउन हुई। फिर जब एफआईआर हुई उसमें कोई बात उनके खिलाफ विशेष नहीं थी, 8वां नंबर था, फिर भी उनको पहले नंबर पर टेलीविजन चैनल वगैरह दिखाते रहे। लेकिन उसके बाद अब तो बिल्कुल बेबुनियाद, जिनके लिए अभी रिमांड लिया गया, वो टिन्नू यादव नहीं है, वो एक शुक्ल जी हैं, मिश्र जी दूसरे ढूंढे जा रहे हैं। उन लोगों को ले जाए घर से, कुछ उनके यहाँ बरामदगी वगैरह हुई है। जो भी इस चोरी वाले मामले में छोटी मोटी जांच जिस तरह की हो रही है, जिस पर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन खबर टिन्नू यादव पे बन रही है, आसाम से आ रही है। ये जो कमाल है, ये कमाल यही गिरोह करता है। इसको हमारे एक मित्र चंचल हैं, वो गिरोह कहते हैं, ये सचमुच गिरोह की तरह ऑपरेट करता है। देखिए कैसे डाइवर्ट किया जाता है। तो टिन्नू यादव को कब्र से खोद के रोज हर दूसरे तीसरे दिन किसी वजह में निकाल लिया जाता है, और ये तो बहुत बड़े पैमाने पर कर दिया गया। जैसा मैंने कहा, इसको करोड़ों लोग इसको देख चुके हैं। इस खबर, जो खबर है ही नहीं, जो खबर थी ही नहीं, जो कहीं आधिकारिक नहीं थी, जो किसी आधिकारिक प्लेटफॉर्म पे नहीं थी, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के बयान तक पहुंच गई। तो ये जो है, ये आश्चर्य कैसे पैदा होता है, अब आपको इसको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बीज बोया जाता है अफवाह का। एक जैसे ये बीज बोया गया असम के एक अकाउंट से, एक आपको शक ही नहीं हो गया, तो हमने जांच की, इसलिए आपको ये सब बता रहे हैं कि वो अकाउंट की जांच की, अकाउंट कहां से रजिस्टर्ड है, क्या करता है, किसका है, ये सब जितनी चीजें आप नेट से निकाल सकते हैं उससे पता चला। वरना नॉर्मली तो आपने देखा, खबर आगे बढ़ जाते हैं, उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। जल्दबाजी भी होती है खबरों के दौर में, और सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स की का जो तरीका है, उसमें हमारी आपकी आदत भी वो खराब करता है। और बहुत सारे मामलों में हमारी जो रुचि होती है, जैसे हमारी रुचि है कि अखिलेश यादव के खिलाफ अगर कोई चीज हो, यादव के खिलाफ हो, पिछड़े के खिलाफ हो, मुसलमान के खिलाफ हो, तो हम बिना देखे उसको आगे बढ़ा दें। ऐसा एक बहुत बड़ा समाज होता है, हर तरह का, उनका भी है, उनके खिलाफ वाला भी है। तो ऐसा जैसे ही बीज उसके सामने आता है किसी एक सोशल मीडिया पोस्ट की शक्ल में, तो तुरंत जो है उसको आगे लोग बढ़ा देते हैं। अब इस मामले में क्या हुआ कि एक स्पेलिंग की गलती भी थी इसमें, एक्यूज्ड में डबल ए लग गया था। उसके बाद आप देखेंगे कि तमाम लोगों ने जो इस खबर को बढ़ाया है, उसमें सब में गलती चली जा रही है, कोई देख तो रहा नहीं है, सबने उसको स्वीकार कर लिया है। तो आप देखेंगे हमारी जांच में कि ये गलती इतने अकाउंट्स में चली गई एक जैसी, लेकिन वो बढ़ाते गए। फिर फिगर्स में हुई, पहली पोस्ट में लिखा हुआ है कि 980 बार अखिलेश यादव और टिन्नू यादव की बात हुई। 980 एक फिगर चल रही है। बाद में ये इसमें म्यूटेशन हो रहा है, जैसे बीमारी में होता है, जो आपके पास आया था जब महामारी फैली थी, वो म्यूटेट कर रहा था, वैसे ये सूचनाएं म्यूटेट कर। तो 980 में फिर 900 प्लस हो गया, कहीं 700 प्लस हो गया, कहीं 800 प्लस हो गया,
फिर उसमें चीजें जोड़ने लगे। सीडीआर से खुलासा, सीडीआर कहीं किसी के सामने कहीं किसी ऑथेंटिक जगह नहीं आई, लेकिन खुलासा हो रहा है सोशल मीडिया पर और बढ़ता चला जा रहा है। फिर हुआ कि इफेक्ट कैसे हो, सिर्फ लिखी हुई लाइनों से उतना इफेक्ट नहीं होता, किन चीजों से ज्यादा होता है, छोटी छोटी रील से, वीडियो से। वीडियो फॉर्मेट जो है आज के दौर का किलर फॉर्मेट। जैसे ही वीडियो बनना शुरू हो जाते हैं लोग, फिर उसको यकीन करने वालों की एक बहुत बड़ी गलिबल जमात है। और इसके वीडियो अगले दिन 3 की रात की घटना है, 4 को ही इसके वीडियो फेसबुक वगैरह पे 12-12 लाख देखने वाले, 15-15 लाख देखने वाले, दिखाने वाले असंख्य अकाउंट्स इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, सब जगह फैल गया है। आप जरा सा ट्रेस करेंगे जैसे मैंने किया है, आपको दर्जनों अकाउंट मिल जाएंगे और फिर उनके पीछे जाएंगे तो आप उनमें सब में पाएंगे वो सब वही है जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत से भरे हुए हैं, रिजर्वेशन के खिलाफ भरे हुए हैं, पिछड़ी जातियों के खिलाफ नफरत से भरे हुए हैं, अखिलेश यादव वगैरह का मजाक बनाते रहते हैं, राहुल गांधी वगैरह का मजाक बनाते रहते हैं, सब एक धारा के सब। और इन्होंने सबने शुरू कर दिया और ये इतना फैल गया, मैंने जैसा बताया 11-12 करोड़ तक तो ये सोशल मीडिया अकाउंट्स में पहुंच गया। और व्हाट्सएप के आप जानते हैं इनके पास इतने अकाउंट्स है कि हमें नहीं पता कि कितनों तक गया हो, और लोग सच मानना शुरू कर देते हैं जब वो वीडियो फॉर्म में देख लेते हैं। अब पत्रकारिता का बुनियादी सवाल क्या है? दुर्भाग्य से बहुत सारे लोग इसमें अपने को पत्रकार भी कहते हैं कि भाई कोई भी चीज आती है तो आप उसका सोर्स पता करने की कोशिश, कहां से आई, क्या किसी अधिकारी के स्तर पर इस बात को कहा गया है, क्या जांच में ऐसा कुछ हुआ है, जिस आदमी की रिमांड तक नहीं ली गई, जो जेल में है, जिससे कोई बयान भी नहीं लिया जा रहा है, उसके बारे में सब क्या उड़ा रहे हो भाई। लेकिन आप कुछ नहीं देखेंगे, आप तो वो वीडियो आपने देखा, आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। किसी आधिकारिक प्रेस में भी ये नहीं था, कहीं नहीं है। अयोध्या से किसी जिम्मेदार पत्रकार ने भी कहीं नहीं लिखा न कहा, जहां इस पर रोज सैकड़ों खबरें हो रही हैं, लेकिन ये कौवे का कान बिना कान देखे उड़ रहा था, उड़ता चला गया। अब आप बहुत सारे अकाउंट्स, हम अभी आपको लिस्ट आप स्क्रीन पर देख लेंगे, जिनमें इस तरह की चीजें हूबहू करके कॉपी आई। जैसे एक फेसबुक पेज है आदित्यनाथ फ्यूचर पीएम, इसने 980 वाली अंग्रेजी लाइन हूबहू कॉपी करके पोस्ट कर दी और मूल अकाउंट का हवाला भी दिया। इसी तरह पॉलिटिकल डेलुलू नाम का एक पेज है, उसने इसको वीडियो में बदला पहले और शीर्षक लगाया राम मंदिर चोरी समाजवादी पार्टी ने प्लान की। अब देखिए खबर उड़ना शुरू हो रही है। एक झूठी बात सोशल मीडिया के एक्स के एक अकाउंट पर रात में आसाम से चढ़ाई गई, वो बदल के यहां आ गई कि एक वीडियो बन गया जिसमें शीर्षक हो गया राम मंदिर चोरी समाजवादी पार्टी ने प्लान की, और पॉलिटिकल डेलुलू नाम का एक पेज जो है उसने इसको जारी कर दिया। आप इस पेज का बैकग्राउंडर देखिए, यही काम करता हुआ मिलेगा पूरा। और इसने नंबर बदल दिया, 980 को म्यूटेट हो चुका, 900 आगे हो। इसके बाद मेरा गांव मेरा भारत नाम के पेज ने हिंदी वॉइस ओवर वीडियो बनवा दिया और उसने भी लिखा 900 बार मोबाइल संपर्क। अब फिगर बदल रही, 980 का 900 हो गया। फिर ये इसी के इंस्टाग्राम रील्स आ गई, यूट्यूब शॉर्ट्स आ गए, हर जगह एक ही कंटेंट, पैकेजिंग अलग अलग, सोर्स सब में काल कहीं कुछ नहीं। सब अब सीधे घोषणा कर रहे हैं कि सीडीआर रिपोर्ट आ गई, टीनू यादव जो है 900 बार अखिलेश यादव से बात कर रहा था। अब आप स्क्रीन पे देखिए कि इस तरह के किसी एक पोस्ट का, एक वीडियो का कितना बड़ा संसार हो जाता है, देखिए आप। और इससे आप समझ सकते हैं कि जब इसको हजारों लोग यही काम कर रहे हो, सैकड़ों लोग वीडियो बना रहे हो, लोग पोस्ट लिख रहे हो, हजारों लोग, तो ये कितने बड़े परिमाण में असर करता है समाज, और झूठ कैसे सच में बदलने लगता है। और फिर जाहिर है जब 10 जगह से आता है तो लोग समझते हैं सच होगा, और फिर जब उसको ऑथेंटिक लोग कहने लगते हैं, जैसा इस मामले में आगे हुआ, तो आप देखेंगे कि कैसे झूठ को सच बार बार बनाया गया है। हमारे अतीत की ऐसी असंख्य घटनाएं हैं, ये उसमें से एक ताजी घटना है। अब आ जाता है, अब बड़े लोग जब सम्मान ऐसी किसी अफवाह को देने लगते हैं, तो 4 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने IANS से कहा, उन्हीं के शब्द हैं, ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि टिन्नू यादव की अखिलेश यादव से कई बार फोन पर बातचीत हुई। इस लाइन को जरा सावधानी से देखिए, रिपोर्ट हो रहा है। कहां हो रहा है भाई साहब? रिपोर्ट कहां हो रहा है? आपने कहां पढ़ा? इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा, द हिंदू में पढ़ा, ANI ने रिलीज किया, PTI ने किया, कहां पढ़ा? ये फ्रॉड में रिपोर्ट हो रहा है, सोशल मीडिया के झूठ फैलाने वाले तंत्र में रिपोर्ट हो रहा है, और इसको सम्मान दे रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक। अब जब अजय आलोक ने कह दिया, इसके बाद ABP न्यूज की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तमाम वेबसाइट्स ने ले लिया, अब तो सब नेशनल प्रेस ने अब उसको ले लिया।
क्योंकि अजय आलोक ने कह दिया। अजय आलोक के बाद एक और डेवलपमेंट हुआ। निशिकांत दुबे नाम के एक चर्चित सांसद हैं झारखंड से और हर कंट्रोवर्सी में आगे नजर आते हैं। उन्होंने ट्वीट कर दिया, एक व्यंग्यात्मक ट्वीट कर दिया जिसमें अखिलेश यादव को टीपू बुलाया जाता है घर के नाम से, तो टीनू वर्सेस टीपू करके इस तरह के उन्होंने कर दिया। अब इसको अखिलेश यादव ने संज्ञान ले लिया और उन्होंने ट्विटर पे ही लिखा कि 10 मिनट के भीतर अगर आप ये नहीं हटाते हैं झूठा प्रलाप तो मैं FIR कर दूंगा और आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। तो उधर से फिर जवाब आया कि ठीक है, जो करना हो कर लीजिए, धमकी वगैरह से मैं नहीं डरता टाइप कुछ आया। आज उस मामले में FIR हो गई है इटावा में। सपा के सचिव ने FIR कर दी है, उनके एक सेक्रेटरी ने इटावा में FIR की है इसी मुद्दे पर और निशिकांत दुबे का उसमें नाम है। तो अब मामला और सपा की जो प्रोफाइलें हैं उन प्रोफाइलों पर उनके प्रवक्ता वगैरह उस मामले को लेके उत्तेजित हो उठे हैं और वो उसका जवाब दे रहे हैं। तो अब कम से कम ये सामने आ गया कि अखिलेश यादव ने इसका खंडन भी कर दिया और इस पर एक्शन भी ले लिया। तो जरूर इसमें थोड़ी बहुत हलचल में कमी आएगी, लेकिन ये इतना मामला फैल चुका है, इतना ये डिजिटली अवेलेबल है, हजारों अकाउंट्स पे अवेलेबल है। तो हजारों अकाउंट्स अगर किसी बात पे झूठ बोल रहे हो और उस झूठ को तमाम वीडियो हो, उसके तमाम रील्स हो, उसकी तमाम न्यूज प्रोग्राम हो, तमाम न्यूज पोर्टल, तमाम यूट्यूब चैनल और कुछ नेशनल चैनल भी उसको ले रहे हो, तो फिर बहुत सारे लोग उसको सच मानने लगते हैं। और अब जो उसका आप कह सकते हैं डिजिटल प्रेजेंस है वो 20 करोड़ पहुंच चुकी है। तो अब ऐसे में देखना होगा, जब राम मंदिर का मसला दूसरी लाइन पकड़ता जा रहा है, कल उनकी बैठक हो गई और उस बैठक में चंपत राय और मिश्रा जी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, गोपाल राव को पीछे रखा गया, नई बात लाने की कोशिश हुई, CEO जैसी प्रस्तावना एक्सेप्ट कर ली गई, तो उनकी ओर से उम्मीद है कि मामला डाई डाउन हो जाएगा। लेकिन ये जो टीनू यादव और अखिलेश यादव वाली अफवाह है ये इतनी पसर गई है कि इसको जब तक चार्जशीट नहीं आती तब तक ये कंफ्यूजन बना रहेगा। एक झूठ असम के एक अकाउंट से चुपचाप रात में शुरू कराया गया, अगले दिन फैलाया गया और एक सम्मानित नाम से उसको इको करा के राष्ट्रीय मीडिया में स्वीकृत करा लिया। ये है चालाकी, ये है। अब आप राष्ट्रीय मीडिया में देख रहे हैं, ABP न्यूज पे है, मैं देख रहा था उसके वेबसाइट पर है और दूसरी जगहों पे आने लगा। अब सब उसको सच मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब ये हो रहा है कि अब सपा का एक प्रवक्ता उसमें बयान दे रहा है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर ये सच निकले। अब वो डिफेंसिव हो गया। तो अब चालाकी क्या है इसमें, कह रहे हैं उनकी भाषा सुनिए, रिपोर्ट हो रहा है, खुद कोई सबूत नहीं दिया, कोई CDR रिपोर्ट पेश नहीं की, कोई तथ्य नहीं बताया कि फला ने कहा है, रिपोर्ट हो रहा है। और रिपोर्ट कहां हो रहा था, मैंने आपको बताया, जिस समय वो बयान दे रहे थे उस समय तक सिर्फ अफवाह के तौर पर फैलाया जा रहा था इस तरह के अकाउंट से जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिनकी कोई सार्वजनिक प्रतिष्ठा भी नहीं है, जो पत्रकार भी नहीं है, जो अफवाह फैलाने के ही गैंग है। ऐसी ये चीज स्थापित की जाती है। ये कोई पहली और आखिरी गलती नहीं है। अजय आलोक वगैरह, उनका आप बैकग्राउंडर देखिए तो अनेक बार इस तरह की अफवाहों को इस तरह फैलाने में और उनको ऑथेंटिसिटी देने का अपना रोल निभा चुके हैं। केजरीवाल के मामले में, अन्य मामलों में जब उनका मन हुआ ऐसा उन्होंने पहले भी कहा। अब होता क्या है, जब किसी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता किसी मीडिया की अफवाह को अपने किस्म के, अपने तरह के मीडिया में दोहराता है तो वो सिर्फ राय नहीं रह जाती, उसको लोग मान लेते कि ये होगा, इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। और ज्यादातर लोग तो ये मानते हैं कि इसमें जो कह रहा है सब कुछ होगा, बिना किसी सबूत के, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी बयान के, बिना किसी तथ्य के इस तरह से एक चीज स्थापित हो जाती। अब इनको जब वो जो स्थापित करने वाली टीमें हैं वो और क्या क्या करती हैं, कुछ ऐसे लोगों से बयान लेती हैं जो बयान देने के लिए उपलब्ध होते हैं और वो सनसनीखेज बयान देने के लिए उपलब्ध होते हैं। एक अयोध्या के साधु अपने को परमहंस लिखते हैं, उन्होंने पहले बयान टिन्नू यादव के बारे में ये दिया था कि टिन्नू यादव को फांसी होनी चाहिए, बाकी लोगों को छोड़ दिया जाना चाहिए। बाकी लोग क्या है, बाकी लोग ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, टिन्नू यादव यादव है तो उनको फांसी होनी चाहिए। ऐसा बयान देने वाले लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं और चूंकि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जो मन में आता है सो बयान देते हैं। उन्हीं से बयान लेने एक और सज्जन चले गए, माइक लगाया और उनसे बयान लिया तो उन्होंने, परमहंस साहब ने बयान दे दिया कि हाँ अखिलेश यादव से बात हो रही थी तो अखिलेश ने चोरी कराई। उल्टा अब आरोप ही बदल गया। अब बात इतनी नहीं है कि टिन्नू यादव की अखिलेश से बात हो रही थी, अब तो आरोप यह है कि अखिलेश यादव ने ये चोरी टिन्नू यादव के जरिए प्रायोजित की मंदिर में। आरोप ही बदल गया। चंपत राय, सोने की चिड़िया, चांदी के गहने, चांदी की सिल्ली, सोने की रामायण, जमीनों की खरीद फरोख्त के घपले सब गायब। अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चोरी कराई, नया आरोप। आपको कहां पहुंचाती है एक अफवाह, खींच के कहां तक ले आती है। और जिस वीडियो पे दिखाया जा रहा है उसमें नीचे लिखा हुआ है
इन दावों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, न जांच एजेंसी की ओर से न कोई आधिकारिक लाइन साझा की गई है। लेकिन वीडियो पूरा वो दिखा रहा है, अपनी डिफेंस के लिए नीचे एक लाइन लिख दे रहा है कि इन दावों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, और ऊपर वो परमहंस जी का ये फर्जी बयान, चूंकि वो स्कॉट फ्री है, उन पर कोई कार्रवाई तो होती नहीं, जो मन में ऐसो बोल सकते हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को ही उलट दिया। उनके हिसाब से अखिलेश यादव टिन्नू यादव के जरिए राम मंदिर में चोरी करा के और फिर उसकी खबर लेके इस मामले को उन्होंने पैदा किया है। इस पे आपको यकीन कराया जा रहा है और करोड़ों लोग इस पे यकीन कर चुके हैं। ये जो है कमाल है हमारे दौर का। तो हमारे दौर की सच्चाई ये है कि किसी सच्ची बात को सचमुच में सब तक पहुंचाने, सबको समझाने, उनकी समझ में आने में बहुत समय लगता है। ज्यादातर बार ऐसा होता है कि वो हो नहीं पाता। सच को स्वीकार कराने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन झूठ के लिए सिर्फ एक विश्वास की जरूरत होती है। अगर आप इन चीजों पर विश्वास करते हैं, जैसे मुसलमान से नफरत पर, जैसे आप समझते हैं कि पिछड़ी जातियां, दलित जातियां, इन सब के बारे में जो भी आपकी नकारात्मक धारणा है, आदिवासियों के बारे में, गरीब आदमी के बारे में, मजदूर के बारे में, स्त्रियों के बारे में, अगर आपकी वैसी धारणा है जैसी इस समाज में प्रचलित है, तो आपको सिर्फ विश्वास करना है। तो आप ऐसे झूठ पर विश्वास करते आए हैं और आप विश्वास आपने इस बार भी किया। ये बड़ा सरल है। झूठ फैलाने वालों को ये पता है, उनको आपकी आईक्यू और उससे कोई लेना देना नहीं है, उनको आपकी जल्दबाजी से प्यार है। ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स है, ये जल्दबाजी पर खेलते हैं, और चूंकि इसमें आने वाली सूचना आपको जल्दी होती, जैसे आप आते हैं, आप अगला किसी अपने जानने पहचानने वालों पे बढ़ाते हैं, व्हाट्सएप पे आता है, आप सारे दोस्तों को फॉरवर्ड कर देते हैं, किसी को फोन उठा के बताते हैं, अरे ये तुमको पता है टिन्नू यादव अखिलेश यादव से 900 बार बात कर रहा था। आप उसको खुद टाइप करके बढ़ जाते हैं। आप ऐसी चीजों पे जो सत्य का अन्वेषण कर रही है उन पे सवाल करने पहुंच जाते हैं, उनसे लड़ने पहुंच जाते हैं, उनको गाली देने लगते हैं। यही जो भावना है, इसका आखेट करता है ये पूरा सिस्टम, और ये बड़े आराम से इसमें सफल हो जाता है। फिलहाल अभी मैं नहीं कहूंगा कि अभी सफल हो गया है, लेकिन इसने एक शंका का बीज बो दिया है और एक बहुत बड़ा समाज इसको सही मान रहा है। तो एक हम लोगों ने एक प्रयास किया, एक इसका फॉरेंसिक जांच करके आपके सामने ये तथ्य निकाले, तो आपके पास भी कोई सूचना आए, स्वीकार करने से पहले कुछ थोड़ा सा जल्दबाजी की जगह धैर्य रख के उसके सोर्स के बारे में, कहाँ से आया है, कैसे आया है, किसने कहा है, क्या कहा है, इन सब चीजों पर मन में सवाल पैदा करिए, तब स्वीकार करिए। बस इतना ही। आता रहेगा, आपके सामने पेश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।